बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं उस दिन इस बात को मान लिया, व्यक्ति की सोच उसे छोटा बड़ा बनाती है। एक नौजवान मेरे पास आया और वो 15 वर्ष पहले की घटना वो मेरे पास आया। उसने कहा साहब जो है मैंने पिपरौली ब्लॉक में गीता के पीछे एक गांव का उसने जिक्र किया, कहा वहां पे मैंने उसने मुझे ये कहा कि मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का एक वो बनाया है। उसने कहा साहब मैं कुछ सिलाई की मशीन खरीदा हूं और वहां पर टेलरिंग का काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे उसका उद्घाटन कर दीजिए। तो मुझे लगा यार मैं तो सांसद हूं, अब टेलर मशीन का उद्घाटन करने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा तुम काम शुरू करो, मैं किसी दिन आता हूं। इतने भी मैं टालने के लिए बोला, लेकिन मुझे लगा यार देखो एक दिन मैं उधर से गीता के पास गया था एक कार्यक्रम में, तो गीता से मेरे मन में आया देखो उस नौजवान ने मुझे कहा था, तो मैंने वहां के लोकल कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कहा देखो उस गांव से एक व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने वहां गांव में कुछ सिलाई की मशीनें रखी हुई है, देखो तो कैसा काम चल रहा है, मुझे बताओ क्या मैं वहां जा सकता हूं। उसने कहा हाँ, उसने कहा तो हमारे गांव में ही है और उस थाने टोले पर है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वहां जाऊंगा। हमने अपनी गाड़ी, जो मेरे साथ लोग थे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा वहां चलना है। देखिए 15 वर्ष पहले की घटना में बता रहा हूं कि कैसे उस नौजवान ने क्या था, मुंबई में रहता था, मुंबई से वापस आया था। उसने यानी इस सभागार के आधे में इसी प्रकार के 2 बड़े सभागार बनाए थे, सिलाई की आधुनिक मशीनें लेके आया। गांव की 20 महिलाएं उस समय वहां काम कर रही थी और प्रति नग यानी प्रति कपड़ा नग के हिसाब से वो पैसा देता था, लेकिन पहले उसने उनकी ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग के दौरान वो उन्हें 3000 रुपया भोजन की व्यवस्था करता था और जब वे ट्रेन हो जाती थी तो उसके बाद वह प्रति नग के हिसाब से उन्हें पैसा देता। तो मैंने बहुत चक्का, उस समय गोरखपुर में बिजली 3 से 4 घंटे आती थी और तो गांव था, गांव में तो एक सप्ताह आती थी, एक सप्ताह नहीं आती थी। तो मैंने उसको कहा यार बिजली नहीं रहती कैसे? उसने कहा मैंने जनरेटर लगाया, मैं जनरेटर लगाया हूं, जनरेटर से चलाता हूं। एसी लगाया था, यानी वो एसी भी लगाया था और चलता था। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे लगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को पैसा कम देता हो। तो मैंने उन महिलाओं से पूछा, मैंने कहा भाई आप कितना पैसा कमा लेती? तो एक महिला बोली कि मैं सुबह घर का सारा कामकाज करके 10 बजे 10:30 बजे तक आती हूँ और शाम 4 बजे तक यहाँ काम करती हूँ। एक दिन में मैं लगभग 500 रुपये कमा ले, 500 रुपये के कपड़े सिल लेती हूँ। 500। मैंने कहा पैसा मिलता था? कहा जब पैसा मैं मांगती तो कहा पैसा मिलता। फिर मैंने दूसरी महिला से पूछा, उसने भी कहा था किसी। यानी आप आश्चर्य करेंगे कि घर का काम करते करते अगर कोई 12 से 15 हजार रुपये महीना कमा ले तो कौन बुरा है। और एक युवा की सक्सेस स्टोरी थी, मैंने कई बार कहा इसके बारे में। मैंने कहा देखो उसकी सक्सेस स्टोरी सामने आनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। फिर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गीता का निरीक्षण करने के लिए गया था, तो वहां एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, अलग अलग एग्जीबिटर ने अपने अपने वो लगाए हुए थे। तो मैंने कहा वो नौजवान ने मुझे वहां देख दिया। मैंने कहा कैसे चला? उसने कहा साहब तो मार्केट में सप्लाई, रॉ मटेरियल मार्केट से लाता हूँ और मार्केट में फिर उसमें बना कर कपड़े, जिस प्रकार का कपड़े। याद करना रेडीमेड गारमेंट्स में एक बड़ा कार्य, एक बड़ा हब भारत बन सकता है। आधी आबादी जो घर गृहस्थी का काम करने के बाद 4 से 6 घंटे निकाल करके प्रतिदिन अपनी आमदनी को बढ़ा सकती है और भारत को रेडीमेड गारमेंट्स का
दुनिया का सबसे बड़े हॉकी प्रोजेक्ट बदल सकता है। आपके सामने बांग्लादेश और वियतनाम